रमा ने अपने मायके फ़ोन किया और मम्मी से बातें करने लगी। अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि पापा की तबीयत आजकल कुछ अच्छी नहीं थी। पापा इन दिनों बीमार चल रहे थे। अपने भाई का हाल जाना, अपनी भाभी का समाचार पूछा और अपनी माँ से मायके की पूरी जानकारी हासिल की। माँ और बेटी में बहुत बातें हुई। आखिर रमा ने कहा, माँ, घर संभालते संभालते मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। यहाँ मेरी परेशानी किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास मायके आ जाती हूँ। आते वक्त बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। रमा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सरिता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, रमा खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पूजा करनी है। सरिता जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे निशा सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और कुछ मिठाई ले आना। बेचारी रमा ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, भगवान, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बाजार जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई तकलीफ ना हो। काश आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझ पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी मायके जाती हूँ, तब भी आपको बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सांस की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे निशा की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सरिता जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उसने, मैं समझाती हूँ। रमा ने फोन अपनी सास को दिया। सरिता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल रमा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। रमा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई तकलीफ भी नहीं। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनिए। कुछ दिनों पहले मैं अपनी बिरादरी के शादी में गई थी, वहां आपकी बहू निशा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि निशा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले निशा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं रमा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है रमा के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सरिता जी को अपने समधन के हर एक शब्द में हकीकत नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ रमा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सरिता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि रमा कुछ दिनों बाद आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ।
ये सुनते ही निशा का चेहरा खिल गया क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने खुद से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन निशा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। निशा के आने के बाद रमा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। रमा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाया कि वह कहीं ना कहीं निशा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ निशा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल बने। सरिता जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, इस तरह एक छोटे से बदलाव ने दोनों परिवार को खुश कर दिया। मित्रों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।